वेलकम स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, अल्कोहल, फिनोल और ईथर के चैप्टर से, दैट इज़ फिनोल। अल्कोहल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया इस चैप्टर के अंदर। अल्कोहल नॉमेनक्लेचर, अल्कोहल के एसिडिक नेचर, अल्कोहल की रिएक्टिविटी, अल्कोहल का स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी, साथ में उसके प्रिपरेशन, सब कुछ हमने पढ़ लिया। और इसमें जो अगला टॉपिक है हमारा वो है फिनोल। अब हम फिनोल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि फिनोल क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिखवाई हुई है कि एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन वन आर मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद कार्बन ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड फिनोल। ये वो वाले कंपाउंड होते हैं जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या है एरोमेटिक। सबसे पहली बात ये है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन का। किस कार्बन का? बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं फिनोल। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये बेंजीन लिखवाया हुआ है, ओपन स्ट्रक्चर उसकी C6H6। अब इस जिस कार्बन से भी आप लोग एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ये OH ग्रुप लगा लेते हो तो बनने वाला जो कंपाउंड्स है वो है फिनोल। ये है फिनोल। क्या है? फिनोल है। अब दूसरी जो मैंने एग्जांपल लिखी, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये वाली भी बेंजीन रिंग है, इसके साथ ये CH3 अटैच है। अब इस CH3 से जब आप लोग एक H को हटा के उसकी जगह OH लगाते हो तो ये आपके ख्याल से फिनोल होगा, तो ये फिनोल हो नहीं है, ये हमारे पास अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है? डिफिनीशन में यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्टली अटैच। किस कार्बन सा? बेंजीन के रिंग में जो कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली जब OH ग्रुप अटैच उसको आप बोलते हो फिनोल्स। अब इस कंपाउंड को भी आप लोग फिनोल बोलते हो, और फिनोल जो है पूरे ये क्लास ऑफ कंपाउंड है, इसको भी फिनोल बोलते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। देखना, जब ये बेंजीन है ना, बेंजीन, ये बेंजीन है आप लोगों के पास, इसके सार सब हर एक साइड पे हाइड्रोजन होते हैं, सब कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। अब इससे आप लोग जब ये हाइड्रोजन को हटा देते हो तो आपके ख्याल से ये जो बनने वाला ग्रुप है इसको आप लोग क्या बोलोगे? इसको बेंजाइल बोलोगे ना आप लोग के ख्याल से, क्योंकि ये मीथेन होता है। इससे जब आप लोग एक हाइड्रोजन को हटा के आप लोग के पास मीथाइल ग्रुप यानी R ग्रुप बन जाएगा। इसको भी बात स्टूडेंट क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेंजाइल, लेकिन ये बेंजाइल नहीं है। जब आप लोग बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हो बनने वाले जो ये ग्रुप बन जाते हैं इसको आप लोग बोलते हैं फिनाइल। क्या? फिनाइल और वो चीज लग जाए तो फिनोल। फिनाइल और फिनोल। अब समझना, देखना, ये सबसे पहले जो सिंपलेस्ट मेंबर है इस फिनोल जो कंपाउंड्स है वो, उसमें सिंपलेस्ट मेंबर को आप लोग फिनोल बोलते हो। मतलब ये हुआ फिनोल जो है ये पूरी क्लास ऑफ कंपाउंड भी होते हैं और इनमें जो स्पेसिफिक होते हैं, सबसे जो सिंपलेस्ट होते हैं, इसको भी फिनोल बोलते हो। इसको फिनोल क्यों बोलते हैं? इसका जो मालिकुलर फार्मूला होता है वो C6H5OH होता है, क्योंकि ग्रीक वर्ड्स है। पहले माजी में ग्रीक वर्ड्स में ये फीन बोलते थे बेंजीन को। बेंजीन को क्या बोलते? फीन। ये पूरा बेंजीन है तो ये फीन, और OH बोलते ओल को। तो ये जब फीन और OH मिल गया है तो क्या होगा? फीन और ओल, फीन और ओल, यानी बेंजीन के साथ जब OH लग गया इसको बोलते हैं फिनोल। और इसको आप लोग सिंपली हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हैं, क्योंकि OH ग्रुप क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है। और ये क्या है? ये बेंजीन है कि पूरा का पूरा बेंजीन यानी हाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसको ग्रीक वर्ड से पहले माजी में फीन बोलते थे बेंजीन को, और OH कहते हैं ओल को। तो ये फिनोल एक क्लास ऑफ कंपाउंड भी है और एक स्पेसिफिक कंपाउंड, इसको आप लोग फिनोल बोलते हो। और इस तरह के जितने भी कंपाउंड हैं जिसमें ये बेंजीन रिंग की तरह जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसमें डायरेक्टली अगर OH ग्रुप अटैच हो, ये एक रिंग भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, नेफ्थलीन के साथ भी आ जाए तो भी फिनोल फैमिली में, इंथ्रेसीन के साथ भी आ जाए वो भी हमारे पास फिनोल फैमिली में, उसको हम क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं। यानी सिंपल मैं ये कह सकता हूँ कि जब कभी भी बेंजीन रिंग के साथ यानी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड के यानी ये जो रिंग होते हैं इसमें कार्बन के साथ डायरेक्टली जब OH ग्रुप अटैच हो उसको आप लोग फिनोल बोलेंगे। और इसके अलावा अगर OH ग्रुप आ गए, क्योंकि OH और हमने स्टार्ट में ही कहा था OH फंक्शनल ग्रुप फिनोल का भी है और OH फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का भी है। ये अल्कोहल होगा आप लोग के पास, लेकिन डायरेक्ट जब आ जाए इसको क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। और दिस फिनोल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बेंजीन को आप लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हो, फिनोल को कार्बोलिक। इससे ये भी मतलब हो गया कि फिनोल आप लोगों के पास एसिडिक नेचर होते हैं। अब ये फिनोल को फर्स्ट टाइम सबसे पहले जो ऑब्टेंड किया था वो कोलतार से ऑब्टेंड किया था र्यूज ने 1854 के अंदर। कोलतार की उसने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी।
कोलतार, जब कोल के हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं उसमें जो आप लोगों के पास एक डिस्टिलेट आ जाता है उसमें एक कोलतार भी होता है। और कोलतार की जब आप लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो मोर देन, हमने पढ़ा भी है, मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों के पास ऑब्टेंड होते हैं। और उनमें से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑब्टेंड हुआ था वो र्यूज ने 1854 के अंदर ऑब्टेंड करने वाले कंपाउंड में एक फिनोल भी है। तो फिनोल को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्टेंड? र्यूज ने, जब आप उसने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, किसकी? कोलतार की। किसकी? कोलतार की। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल, या इसको हम नॉमेनक्लेचर में भी कर सकते हैं, यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। सबसे जो सिंपलेस्ट मेंबर है ये देखना, ये फिनोल है। इट इज़ आल्सो नोन एज हाइड्रोक्सी बेंजीन, कार्बोलिक एसिड भी बोल सकते हैं, फिनोल भी बोल सकते। ये 3 नाम इस कंपाउंड के आ सकते हैं आप लोग के पास क्लासिफिकेशन, जब एक OH ग्रुप अटैच हो बेंजीन रिंग के साथ। अब जब एक से ज़्यादा OH ग्रुप अटैच हो, यानी डाई हाइड्रोक्सी हो, तो उसको स्पेशल नाम भी देते और आयुपेक भी उसको नाम देते हैं। सबसे पहले मैंने जो ये लिखा हुआ एक OH और दूसरा 2 OH आ गए। अब इस कंपाउंड को अगर आप लोग आयुपेक नाम दे दो तो पहले वाले को हमेशा के लिए, रिंग है ना, रिंग में जिसको भी पहले ले लेते हो, इसको अगर पहले लेते हो या इसको लेते हो, इसको अगर मैं कार्बन नंबर 1 ले लूँ तो ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा। तो इसमें कार्बन नंबर 1 पे भी OH ग्रुप अटैच और कार्बन नंबर 2 पे भी OH ग्रुप अटैच। तो 1 2 ये कौन से ग्रुप है? OH किसको बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। 1 2 और साथ में डाई हाइड्रोक्सी, और इस पूरे ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है? ये जो रिंग है ये बेंजीन रिंग है। आयुपेक नाम इसका यही है कि 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन इसका कॉमन नाम होता है, और वो कॉमन नाम आप लोगों ने याद करना होता है, वो अक्सर आता है इस जो आर्थो पे, इसको आप लोग आर्थो, पहला वाला क्या है? पैरा है, ये आर्थो, ये मेटा है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी है बेंजीन की केमिस्ट्री में। अब इसको आप लोग बोलते हो, जब आर्थो पे OH ग्रुप आ जाए, फिनोल हो और उसके साथ दूसरा OH ग्रुप आर्थो पे आ जाए, इसको हम कॉमन नाम देते हैं केटिकोल। क्या बोलते हो? केटिकोल। इसी तरह जब OH ग्रुप मेटा पे आ गया, 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, आयुपेक नाम हो गया, लेकिन कॉमन नाम इसका क्या है? सार्सिनोल, सार्सिनोल। इसी तरह जब पैरा पे आ गया OH ग्रुप, इसका अगर आयुपेक नाम दो 1 और ये 2 3 4, 1 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, लेकिन इसका जो कॉमन नाम है, कॉमन नाम अक्सर इसके आते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकिनोन, हाइड्रोकिनोन। इसी तरह जब आप लोग के पास ये फिनोल हो, क्या हो? OH ग्रुप और साथ में मीथाइल भी हो, साथ में क्या हो? मीथाइल। अब फिनोल को हम इस रिंग के साथ शामिल कर लेते हैं, तो इसका नाम होगा दूसरे नंबर कार्बन पे, देखना ये कार्बन नंबर 1 है हमेशा के लिए, ये कार्बन नंबर 2 है। तो अब हम नाम इसको क्या देंगे? अगर इसको आयुपेक नाम में तो 2 मीथाइल है, और ये पूरा रिंग का नाम क्या है? फिनोल, 2 मीथाइल फिनोल। इसी तरह इसका नाम क्या होगा? 4 मीथाइल फिनोल। इसी तरह इसका नाम क्या होगा? 3 मीथाइल फिनोल। लेकिन इसको कॉमन नाम देखना गौर से, देखना, ये इसको आप लोग बोलते हो आर्थो, ये पैरा है, ये आर्थो है, ये मेटा है, ये फिर पैरा है, ये फिर मेटा है, ये क्या है? ये आर्थो है और ये पैरा है। अब पैरा पे जो है CH3 है, तो इसको आप लोग बोलते हो क्रिसोल। लेकिन कौन सा क्रिसोल? ओ क्रिसोल। फिनोल के साथ जब CH3 ग्रुप आ गया तो ओ क्रिसोल, आर्थो क्रिसोल। इसी तरह यहाँ पर इसको आप बोलते हो पैरा क्रिसोल। इसके अलावा इसको आप लोग बोलते हो मेटा क्रिसोल। ये इसके कॉमन कुछ नाम है। अब अगर 3 OH आ गए, देखना ये जो मैंने बेंजीन रिंग देखे इसके साथ 3 OH है, 1 2 3। इसको आयुपेक नाम तो आसान है, ये इसको अगर आप लोग कार्बन नंबर 1 ले लेते हो तो 1 2 3 4 5, एक OH ग्रुप तीसरे पे, एक OH पहले पे और एक OH किस पे? 5वें पे। तो 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी और बेंजीन। लेकिन इसका जो कॉमन नाम है, और वो कॉमन नाम से अक्सर ही हम लिख लेते आते हैं, इसका नाम है फ्लोरोग्लूसिनोल, फ्लोरोग्लूसिनोल इस कंपाउंड का नाम है। इसी तरह ये वाला जो कंपाउंड मैंने लिखा हुआ है एक OH है, क्या है ये? साथ में CHO यानी अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। इसका अगर आप लोग आयुपेक नाम दो तो आयुपेक, ये पैरा है, ये क्या है? ये आर्थो है, इसका नाम है ओ हाइड्रोक्सी बेंजल अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड को फिर हम प्रियॉरिटी दे देते बेंजल अल्डिहाइड। लेकिन इसका जो कॉमन नाम है, कॉमन नाम इसका सेलिसल अल्डिहाइड, सेलिसल अल्डिहाइड। इसी तरह ये वाला कंपाउंड जो मैंने लिखा हुआ है, देखना यहाँ पर ये फिनोल है, OH ग्रुप को हम प्रियॉरिटी देते फिनोल है, लेकिन ये कार्बन नंबर 1 है, 2 3 4 5। तो इसका जो अगर मैं अगर इसको आयुपेक नाम दे दूं, कार्बन नंबर 2 3 4 5 और ये 6 आ गए, 2 4 6। और NO2 को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रो, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। और नाम क्या है? OH को हम प्रियॉरिटी देते फिनोल। लेकिन इसका जो कॉमन नाम है, और कॉमन नाम अक्सर पूछा जाता है, इसको आप लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड,
कौन सा एसिड? पिक्रिक, और साथ में इधर एसिड लिख लेना, पिक्रिक एसिड। ये हमने इसकी क्लासिफिकेशन यानी नामोनक्लेचर भी पढ़ लिया और फिनोल के बारे में भी जनरल सा इंट्रोडक्शन इसका मैंने पढ़ा लिया। आगे हम इसके रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ फिनोल क्या होता है, जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग में जो कार्बन है उसके साथ अटैच हो। देखना, जब आप लोग बेंजीन रिंग में से किसी जगह से भी एक H को हटा लेते तो बनने वाला जो ग्रुप बन जाता है, इसको आप लोग बोलते हो फिनाइल, बेंजाइन नहीं बोलते, ये इंपॉर्टेंट है। ये फिनाइल और OH लग गया तो फिनाइल अल्कोहल, फिनोल बन गया। अब ये देखना, अगर इधर से आप लोग CH3 को हटा दें, ये तो बेंजीन रिंग है, लेकिन CH3 इधर CH3 से आप लोगों ने H हटा के उसकी जगह OH लगा ले, ये फिर फिनोल नहीं होता है, ये फिर अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहल के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। और अब जो मैं आप लोगों को बात बताने वाला था कि ये जो फिनोल है ये क्लास ऑफ कंपाउंड भी हो सकते हैं और एक स्पेशल कंपाउंड को भी आप लोग फिनोल बोल सकते हैं। वो जो स्पेशल कंपाउंड है वो ये वाला है, सबसे जो सिंपलेस्ट मेंबर है फिनोल मेंबर, C6H5OH। इसको फिनोल भी बोलते हो, कार्बोलिक एसिड भी। फिनोल क्यों बोलते हो? कि पहले माजी में ये फीन बेंजीन को बोलते हैं और OH हाइड्रोक्सी यानी ओल, तो ये फिनोल और फिनोल से ये निकले हुए बेंजीन को हम क्या बोलते हैं? फिनोल। इसको जब हम सिंपल बोल लेते तो ये हाइड्रोक्सी है बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिर मैंने इसकी क्लासिफिकेशन आप लोगों को करवाई कि कौन से OH, एक OH भी आ सकते, दो भी आ सकते हैं, कौन से कार्बन पे आ गए तो कैसे हम नाम देंगे, आयुपेक नाम कैसे देंगे और कॉमन नाम, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कॉमन नाम है। ये सारा कुछ आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेने और अगले लेक्चर में हम इसके प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टी वो पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।